हमारी बन गई चाय और हम पीने जा रहे हैं चाय। आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। अच्छा, मेरे एक थोड़ा सा ऐसे दिमाग में उलझन वाले सवाल आ गए, तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लेती हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या लगा है, मत्थे पे गुस्से लगा है। ऐसे सवाल आ गए। इलायची के पत्ते पड़ जाती है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, इलायची के छिलके भी। तो मेरे दिमाग खुराफाती दिमाग में एक ऐसे ही दिमाग में घूम रहा था, इसे मैंने कल सुना भी, इसलिए मेरे दिमाग में आया भी। बहुत सारे बच्चे आजकल के बोलते हैं, आजकल के नहीं मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कान्हा जी के भक्त हैं। बहुत अच्छी बात है, कान्हा जी के मैं भी हूँ, कन्हैया हमारे भी बहुत प्यारे हैं। बट वो कहते हैं कि पेरेंट्स को छोड़ के बस एक मंदिर में, या फिर कहेंगे मंदिर में बैठ जाना, माँ बाप को छोड़ देना है, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि उनके कहने के हिसाब से कि सारे रिश्ते नातों को तोड़ दीजिए। मुझे इतना ज्ञान नहीं है पोथी का, मैं पहले ही बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी। मेरे मन में आया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो जो ज्ञानी लोग होंगे प्लीज़ आंसर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सच में को मुझे इतना सवालों वो ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि घर संसार को छोड़ के, माँ बाप को छोड़कर, इन रिश्ते नातों को छोड़कर सिर्फ मंदिर में बैठ जाएं, सिर्फ उनमें ही लीन हो जाए, तो मेरा सवाल ये है कि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, अपने गर्भ में 9 महीने अपने गर्भ में तुम्हें पाला, फिर तुम्हें जन्म दिया, इतनी दर्द इतनी पीड़ा सहने के बाद क्या तुम उनसे उऋण हो जाओगे? भगवान ने ये कहा है कि अपने माँ बाप को छोड़कर तुम एक साधु संत बन जाओ। कान्हा जी ने अपने माँ बाप का ध्यान देते वक्त सारे काम किए थे, उन्होंने ये कहीं नहीं दिखाया और ना ही शायद लिखा। मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ती हूँ, रामायण में पढ़ती हूँ, तो रामायण में तो कहीं नहीं दिखा कि माँ बाप को छोड़ दो। रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन के खातिर वन को चले गए थे। और मुझे ज्ञान नहीं है, ना मैंने गीता सार पढ़ा, मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं रामायण पढ़ती हूँ। उसमें तो कहीं नहीं लिखा। कान्हा जी का ही रूप है, वो भी कान्हा जी के ही रूप है ना। तो माँ को छोड़कर पिता जिसने तुम्हें पाला, भगवान ने ही दिया, भगवान ही सारी गाड़ियाँ चला रहे हैं सबके। तो आप माँ बाप को छोड़कर एक संत बनना चाहते हो अगर, तो जो ये फर्ज है भगवान ने तुम्हें लिखा है, जिसने जन्म दिया उसका ऋण बिना उतारे ही जाओगे आप, भले साधु संत। ये मेरा मानना है। ये मैं मानती हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ, इसके लिए सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। और मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी। तो आप उनका ऋण चुका दिए जितनी। हर बच्चा आजकल के मुझे तुमने किया किया। जब बच्चे ये बोलते तो जो दर्द जो पीड़ा सहकर माँ जन्म देती है, उस दर्द का ऋण तुम चुका दिए। और तुम साधु संत अगर बनना चाहते हो, अगर बन भी गए, तो जो माँ की आत्मा रोएगी कि जब माँ बीमार पड़ेगी तो एक रहेगा कि हाँ लाओ कोई कर दे, और जब उस जगह पे पुत्र नहीं दिखेगा तो जो उसकी आत्मा छटपटाएगी। तो तुम्हारे जो साधु संत के कर्म हैं, जो पुण्य हैं, वो एक पाप से बड़ा है कि छोटा? कोई मुझे ये बतला दे। जिनका एक ही भाई है, अगर 2 हैं तो चलो एक साधु संत बन गया तो एक तो रहेगा घर में, लेकिन यदि एक ही है तो जो बहन उम्मीद करके रखी कि अगर मेरे साथ कुछ होता है या कुछ है तो मेरा भाई खड़ा है, और जब भाई साधु संत बन जाएगा तो बहन किसके तरफ देखेगी? तो तुम जो पुण्य कमा रहे हो तो इस पाप से बढ़कर है, मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। तो प्लीज़ इसका मुझे आंसर भी दीजिएगा।
मैं मजाक के टॉपिक पे ज़रा भी नहीं कर रही हूँ कि मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे सच में इसका जवाब चाहिए। इसलिए बहुत सारे बच्चों के मुंह से ऐसे निकलता है तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते कि तुम्हें ज्ञान का क्या पता, तुम्हें ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं। सच में नहीं पता। जो माएँ नहीं पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा ही पढ़ी लिखी, लेकिन हाँ उन माओं को प्रेम के बारे में पता है, अपने पुत्र के लिए क्या कर गुजरना है ये पता है। उन माओं को ये पता है कि खुद के लिए कुछ ना लेकर सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चों को कॉलेज पूरा करना है, और बड़ी ना सही लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशें अपने बच्चों की पूरी करनी है। और तुम बच्चों के लिए खुद कहीं ना जाके पूरा वक्त तुम्हें दिया, ये पता है। ज्ञान तो नहीं पता, ज्ञान तो नहीं है। मुझे इसका सच में आंसर चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही कोई नास्तिक बनो, नहीं, पूजा करो। भगवान ने भी कहा है, भगवान भी गए थे, कान्हा जी गए थे ज्ञान लेने के लिए, गुरु बनाया था उन्होंने, ज्ञान लिया था, सब कुछ किया था, लेकिन ना माँ यशोदा को छोड़ा था, ना देवकी को छोड़ा था। मेरे मन में वैसे मैंने ऐसे सुना तो मैंने सोचा पूछ लूँ। है मुझे इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, बहुत सारे, एक चीज़ और, बहुत सारे बोलते भी हैं कि इसे पूजा पाठ पे बोलने लगते कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। पता है किताबों में ये लिखा है, किताबों में वो लिखा है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, भगवान ने खुद कहा है, कान्हा जी ने, कि जिस रूप में मुझे तुम पूजोगे मैं उस रूप में तुम्हें दिखूंगा। यदि तुम मुझे पुत्र के रूप में पूजोगे तो मैं पुत्र के रूप में मिलूंगा। यदि तुमने मुझे मित्र के रूप में पूजा तो मैं तुम्हें मित्र के रूप में मिलूंगा। ये कान्हा जी ने खुद कहा है। तो आप किसी की भावनाओं को मत जाइए, कौन किस भावना से पूज रहा है वो उसे पता है, आपको नहीं। और भगवान, और मैं उतना नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि भगवान स्वयं किसी के हाथ से अगर पूजा चाहते हैं तो उसे, भगवान को जिसके हाथों से जैसी पूजा चाहिए उस हिसाब से इंसान पूजा करता है। कोई हम खुद से नहीं करते, वो हमसे कराते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरे इसके लिए बोल रही, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ कृपया करके बताएं कि जो बच्चे ये कहते हैं हम साधु संत बनना चाहते हैं, क्या वो माँ के उससे बड़ा है? वो साधु संत बन के ही सब कुछ हो सकता है। यदि आपको भगवान ने साधु संत बनाने के लिए हो तो अलग तरीके एक गृहस्थी दिया है भगवान में। ये मैं माँ, ऐसे मैंने कहीं सुना था, कहाँ सुना था याद नहीं आ रहा, मैं जब छोटी थी तब कथे में जैसे पंडित जी बता रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा, देखिए। तो मेरे पंडित जी ने बताया कि वो पंडित जी जो कथा कहते वो बता रहे थे, ऐसे किसी ने पूछा था तो वो बता रहे थे कि भगवान भी कहते जब गृहस्थी दिया है, मैंने गृहस्थी का जीवन दिया है, तो आप पहले माँ बाप की सेवा कीजिए, आपके चारों धाम वहीं होंगे। माँ बाप की सेवा कीजिए, आपके चारों धाम वहीं पे होंगे। बहन है छोटी, उसकी भी तुम्हें रक्षा करनी है, उनकी भी तुम्हें रक्षा करनी है। पत्नी है, उनका मान सम्मान कीजिए। नारी को कभी अपमानित मत कीजिए। सारी नारी एक जैसी नहीं होती, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, तो इसी तरह नारियों को अपमान मत कीजिए, उसका भी सम्मान कीजिए।
ऐसा नहीं है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को देखने की अगर हिम्मत है तो दोनों पहलुओं को आप देखिए। इंसान इस तरह क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न देखिए और उसके बाद जज कीजिए दोनों पहलू देख के। अगर एक ही पहलू देख के जज करोगे ना तो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। ये सब मेरा मानना है, सब मैं सोचती हूँ और ऐसे ही मैं करती हूँ। सामने वाले के दोनों पहलू को देखती हूँ और पूरे दिन थक हार के अगर तुमने एक भी बार मुझे कहा हे कृष्ण भगवान या हरे कृष्णा या राधे कृष्णा, मैं उसमें ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने जो तुम्हें जीवन दिया, जो मैंने जिम्मेदारियां दी, उस जिम्मेदारियों को तुम निभा रहे हो। ऐसा नहीं कि उस जिम्मेदारियों को तुम छोड़ रहे हो। तो जब बच्चे ये कहते हैं ना कि हाँ हमें बहुत ख़राब लगता है जब बच्चे ऐसे करते हैं, अरे क्या आपको पता, मुझे नहीं एक चीज़ करनी। तो जिनके पास माँ बाप ने उनसे पूछे, जो प्यार के लिए तरसते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम अगर कहीं से आए तो हमारी माँ ये पूछे कि हाँ आज का दिन कैसे गया, ठीक है कोई बात नहीं फिर हो जाएगा। जिनके पास पिता नहीं उनसे पूछे कि वो तरसते हैं कि हाँ बेटा क्या हुआ, ठीक है मैं हूँ ना, हो जाएगा कोई बात नहीं। वो बैठ कर किसी से बात करने के लिए तरसते। तुम्हें इतने अनमोल रिश्ते मिले लेकिन उनकी तुम कदर नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे बहुत ख़राब लगा। ऐसे रिश्तों की कीमत नहीं है और कहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं, तुम रिश्ते की कीमत नहीं कर रहे हो और भक्ति कर रहे हो सकता है मैं ही गलत हूँ, हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, किताबों को पढ़ते हैं, एक शब्द के कई मीनिंग देते हैं लेकिन वो अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर शब्द बना लेते। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा है, मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो पेरेंट्स को ज्ञान बांटेंगे, इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए पूजा पाठ, और जब खुद पे बारी आती है ना तो 12 बजे 1 बजे करेंगे तो बोलेंगे मैं जब उठूँगा तभी हमारे भगवान उठेंगे। तो खुद के लिए। और दूसरी बात, जब आप किसी को नियम रूल कानून कायदा बताते हो ना, किताब पढ़कर ग्रंथ को पढ़ के जब आप किसी को ज्ञान बता रहे हो ना तो उस ज्ञान पे खुद को भी अमल करना चाहिए। अभी उनको ये कह दो आजकल के बच्चों को कि देखियो रामचंद्र जी पिताजी के कहने पर वनवास चले गए तो उसको तोड़ मोड़ कर वो घसीट के दूसरी दिशा में ले जाएंगे। यदि कहें कि देखो कान्हा जी ने ना, मतलब कितना प्यारा कान्हा जी ने कितने अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं करना। उन्होंने कौन सा अपना रिश्ता नहीं निभाया, पुत्र का रिश्ता निभाया, भाई का रिश्ता निभाया, सखी मित्र का रिश्ता निभाया। उन्होंने विवाह किया अपनी पत्नियों के साथ, पति का भी रिश्ता निभाया, एक प्रेमी का रिश्ता निभाया, एक शत्रु का भी रिश्ता निभाया, हर एक रिश्ता कान्हा जी ने निभाया। तो भी कहेंगे तो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तोड़ते मोड़ते। ये तो बहुत सारी जैसे मैंने बातें देखी तो आज मेरे दिमाग में आए इसलिए मैंने, लेकिन हाँ फिर कहूँगी मैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो साधु संत बनना चाहते हैं बच्चे, क्या माँ बाप पूरे परिवार को छोड़ कर वो संत बनेंगे, और जो वो रोएंगे, वो जो तकलीफ होगी, वो जो पीड़ा होगी, उससे बड़ा वो पुण्य होगा। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो कृपया करके आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। मिलते हैं काम वाम करने के बाद। हरे कृष्ण।